हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण का 1150 करोड़ का भुगतान करने का दिया निर्देश। इधर राज्य में भूमि अधिग्रहण का लगभग 1150 करोड़ रुपये जिलों में वितरण करने के लिए लंबित है। इनमें पथ निर्माण, भवन निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों के लिए ली गई जमीन के मुआवजे के भुगतान पेंडिंग है। सभी को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रमंडलीय आयुक्तों को हर महीने इसकी समीक्षा का भुगतान तेजी से कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के द्वारा सरकारी भूमि हस्तांतरण की मांग राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। इधर देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। केरल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। इसके साथ ही इधर बता दें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के एक नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 38 केस हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में ओमिक्रॉन का मिला तीसरा संदिग्ध मरीज। झारखंड में कोरोना का कहर अभी कम नहीं हुआ है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। रांची स्थित रिम्स में ओमिक्रॉन के एक संदिग्ध मरीज को कल भर्ती कराया गया है और महिला केरल से आई है। इसके पहले भी अस्पताल में 2 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया था। अब तक इस तरह के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर के 3 हो गई है और इस बारे में ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएसयू का आंदोलन 42वें दिन जारी। 15 को निकालेंगे मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा। इधर जेपीएससी में गड़बड़ी के विरुद्ध झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले इटकी पूर्वी पंचायत समिति सदस्य जगमोहन महतो की अध्यक्षता में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा को सफल बनाने को लेकर कल बैठक की गई। वहीं दूसरी तरफ मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समीप लगातार आंदोलन 42वें दिन जारी रहा। साथ ही इधर जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच करने की मांग है। भाजपा ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान नहीं तो 2022 में पारा शिक्षकों पर आ सकता है संकट। इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने और अस्थायीकरण करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार सिर्फ उनके मानदेय में ही बढ़ोतरी करने जा रही है। अगर मार्च 2022 तक पारा शिक्षक अस्थायी नहीं किए गए और वेतनमान नहीं मिला तो उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में इसके प्रावधान किए हैं। इसके आधार पर केंद्र ने स्पष्ट कर दिया था कि स्कूलों में सिर्फ अस्थायी शिक्षक होंगे और किसी प्रकार के पारा शिक्षक या अनुबंध पर शिक्षक नहीं होंगे। केंद्र सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए कोई राशि वहन नहीं करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाखों छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए किए आवेदन। इधर राजधानी के 1,20,000 विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। दरअसल झारखंड और राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित थी। बीते साल की तुलना में करीब 13,000 अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। इधर अंतिम तिथि के बाद शाम से ई कल्याण पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सुबह शाम कट रही बिजली। झारखंड में सुबह शाम बिजली संकट से उपभोक्ता परेशान है। राज्य में मांग की तुलना में बिजली कम उपलब्ध हो पा रही है। सुबह के 6 से 8 और शाम के 5 से 8 बजे बिजली काट दी जा रही है। वहीं जेबीवीएनएल प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि जल्द ही बिजली की समस्या दूर कर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर सेविकाओं ने विधायक से लगाई न्याय की फरियाद। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के द्वारा कल जनता दरबार लगाया गया। दरबार में पहुंचे विधानसभा क्षेत्र के गोमिया, पेटवार और कसमार प्रखंड के ग्रामीणों ने विधायक को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने की मांग की है। वहीं सेविकाओं ने पिछले 6 महीने का लंबित मानदेय भुगतान करने की मांग भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से बढ़ेगी ठंड। इधर झारखंड में मौसम में बदलाव के साथ रविवार से पारा गिरने लगा है। इसके साथ ही ठंड बढ़ गई है। वहीं राज्य के कुछ इलाकों में धुंध भी छाया रहा, जिसके चलते और भी ठंड बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रविवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज में 10.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं कोडरमा और चतरा, गढ़वा में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। अगले 24 घंटे में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 फरवरी को दिया जाएगा धरना। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य समन्वय परिषद की कल बैठक हुई और बैठक में प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा है कि झारखंड सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने बताया है कि इन मांगों को लेकर 11 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी, पोषण सखी कर्मचारी संघ और रिम्स कर्मचारी संघ आदि के मामलों पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे एनपीएस कर्मी। इधर एनएमओपीएस की जिला कोर कमेटी की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रांतीय कमेटी से प्राप्त निर्देश के आलोक में 15 और 16 दिसंबर को गिरिडीह जिले में सभी विभागों के एनपीएस कर्मी अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो, सरकार का बैज लगाकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं के साथ भेदभाव कर रही सरकार। झारखंड राज्य जल सहिया संघ की कल बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। वहीं कहा गया है कि जल सहियाओं के बकाया मानदेय को लेकर 27 जनवरी को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन हजारीबाग में संपन्न राज्य स्तरीय बैठक में इसमें बदलाव किया गया है। अब ये कार्यक्रम दिसंबर महीने में ही किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रोजगार के नाम पर खाना पूर्ति कर रही राज्य सरकार। इधर भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य सीताराम सिंह ने कहा है कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने नौजवानों से जो वादा किया था उससे भी मुकर रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसके बाद भी रोजगार के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 को पोषण सखिया करेगी राजभवन पर प्रदर्शन। इधर पत्थरगामा प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार को पोषण सखी संघ की बैठक हुई। इसमें 17 दिसंबर को राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इसमें पोषण सखियों ने कहा है कि पोषण सखियों की पारिवारिक स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं दूसरी ओर डीलरों से संपर्क कर वैक्सीनेशन में ले सहयोग। इधर जामताड़ा जिले में शनिवार को नारायणपुर प्रखंड सभागार में कोरोना रोधी टीकाकरण को गति देने के लिए बैठक हुई। बैठक में बीडीओ प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना रोधी टीकाकरण की गति काफी कम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज कर्मियों के खाते में डाली जाएगी जून महीने के वेतन की आधी वेतन राशि। इधर एचसीसी प्रबंधन अपने कर्मियों को सोमवार की शाम तक उनके खाते में जून महीने के वेतन की आधी राशि डाल देगा, जबकि वेतन की शेष आधी राशि 31 दिसंबर तक डाला जाएगा। और किसी कारणवश में वेतन नहीं मिलता है तो कल उनके खाते में चला जाएगा। फिलहाल एचसीसी के द्वारा वेतन को लेकर कुछ पैसा इंतजाम किया गया है, वहीं पदाधिकारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रखने का लिया गया निर्णय। हजारीबाग जिले के नए संभागनालय के समक्ष नवनियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी रहा। इस बीच जिले का कोई भी पदाधिकारी देखने तक नहीं पहुंचे हैं और कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिला प्रशासन के अड़ियल रवैये से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती और ट्रेन के मार्ग परिवर्तन के खिलाफ 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद। एक बड़ी खबर की बिजली कटौती और ट्रेन के मार्ग परिवर्तन के खिलाफ 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद रहेगा। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और रांची 54
एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन और जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति के विरोध में रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 16 दिसंबर को संपूर्ण रामगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों का बैंक खाता खुलाना जरूरी। इधर सरकारी स्कूलों के हर वर्ग के बच्चों को सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में भेजी जाती है। इसके लिए वर्ग 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का आधार युक्त बैंक खाता जरूरी है। बैंकों में बच्चों का खाता खुलवाने के लिए शिक्षा विभाग के प्रयास के बावजूद राज्य के कई जिलों में स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप से लेकर के कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टकरा रही सीटेट और बीएड परीक्षा की तिथियां। 2 परीक्षाओं की तिथियां टकराने से उसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली है। इधर रांची विश्वविद्यालय की बीएड पार्ट 1 की परीक्षा भी सोमवार से शुरू हो रही है, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी में घोषित होगा झारखंड हज का कोटा। अगले साल के हज के लिए कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय हज कमेटी ने हज के ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 31 जनवरी घोषित कर दी है। इस तारीख तक आजमीन हज पर जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 26 को होगा राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन। इधर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के सदस्यों की कल बैठक हुई। इसमें 26 दिसंबर को रांची में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है और बैठक में निर्णय हुआ है कि ओबीसी को 14 से लेकर 27% और अनुसूचित जाति को 10 से 15% आरक्षण और राज्य सरकार को अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराने और जेपीएससी की त्रुटिपूर्ण परीक्षा रद्द करने और विदेशों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का छात्रवृत्ति देने की मांग उठाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट उत्तीर्ण नहीं तो देनी होगी आकलन परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों की प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली के अनुसार वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा और इस परीक्षा में शामिल होने से पहले पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी और इस परीक्षा यानी कि होने वाली इस परीक्षा में इंटर प्रशिक्षित पारा शिक्षकों से माध्यमिक और स्नातक प्रशिक्षित पारा शिक्षकों से इंटर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों की वेतनमान देने में सबसे बड़ा अड़चन आरक्षण रोस्टर बन गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है तो वेतनमान कैसे दे। प्रस्तावित नियमावली में वेतनमान नहीं देकर मानदेय बढ़ाने की बात सामने आने के बाद पारा शिक्षकों में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामान्य जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति में लापरवाही। इधर चतरा जिले में सामान्य जाति के स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति पर शिक्षकों की लापरवाही के कारण ग्रहण लग गया है। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हजारों छात्र भी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान छात्रों के फर्जी आंकड़े दर्शाए जाने से ऐसी नौबत आई है। मामला उजागर होने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। वहीं इधर कमीशन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन तय। इधर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओकार नाथ झा ने रविवार को दुमका में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हेमंत सरकार डीलरों के वाजिब मांग और कमीशन की राशि बढ़ाने पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो राज्यव्यापी आंदोलन होना तय है। कहा है कि हेमंत सरकार 2 वर्षों से महज आश्वासनों की खूंटी पिला रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में समस्याओं का हो निदान नहीं तो चक्का जाम। इधर अंबेडकर चौक में रविवार को श्रमिक समस्याओं को लेकर सभा में कहा गया इनका समाधान 1 सप्ताह में नहीं हुआ तो 2 घंटे के लिए विरोध में कोयलरी का चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद कोयलरी में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी का भी विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज समर्पित करेंगे श्री काशी विश्वनाथ धाम। इधर बाबा दरबार से गंगा तट तक 5,27,730 वर्ग फीट में विस्तारित और सज संवर कर तैयार श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। साथ ही इधर अब तक कर्मचारियों को नहीं मिली प्रोन्नति। इधर बिहार से अलग होने के 21 वर्ष
वर्षों के बाद भी झारखंड के चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मियों को पद प्रोन्नति की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है। वक्ताओं ने कहा है कि अब तो अधिकांश चतुर्थ वर्गीय कर्मी कार्य क्षमता रहते हुए भी बगैर पद प्रोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं। जो बच गए हैं उनकी उम्र सीमा भी पार कर रही है। संघ ने कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति सहित 12 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए धरना। मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने रविवार को राजधानी के जाकिर हुसैन पार्क के सामने धरना दिए और कमेटी की मांग है कि सरकार मॉब लिंचिंग के लिए कड़े कानून बनाए। इसके साथ इधर पंचायत सचिव संघ का कल कार्य बहिष्कार। इधर पंचायत सचिव संघ गिरिडीह जिला शाखा की ओर से अपनी कुछ मांगों को लेकर बुधवार को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संघ के जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक ने कहा है कि उनकी वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, उल्टे धमकी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजरप्पा में बलि चढ़े बकरों से बनेगी बिजली। इधर रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में बलि चढ़े बकरों के बेकार हिस्सों का इस्तेमाल कर बिजली बनाई जाएगी। मंदिर परिसर में इसके लिए एक संयंत्र लगाया जाएगा जो 1 वर्ष में काम करने लगेगा। यहाँ श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। रोजाना करीब 150 बकरों की बलि होती है। और वहीं बिजली बनाने के लिए मंदिर परिसर में मिथिनेशन प्लांट लगाया जाएगा और एक सेमी ऑटोमेटिक स्लोटर हाउस और अगरबत्ती प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनर समाज की बैठक में कई प्रस्ताव पारित। झारखंड राज्य पेंशनर समाज कोडरमा जिला इकाई की कल बैठक हुई, जिसमें सभी की सहमति से कई प्रस्ताव लिए गए हैं और सरकारी आदेश के तहत माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त और काम कर रहे शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान देने की मांग की गई है। वहीं अब तक जिन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों ने अपने पेंशन भुगतान को लेकर बैंकों में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं, वैसे पेंशन भोगियों से कहा गया है कि इस पर ध्यान देकर जीवन प्रमाण पत्र जल्द जमा कर दे, ताकि अगले महीने से उनके पेंशन भुगतान में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। वहीं महंगाई भत्ता 18 महीने का रोका गया है, उसे अविलंब भुगतान करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड में सुधार के लिए 10 केंद्रों में विशेष अभियान। इधर उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर जमशेदपुर में 10 कॉमन सर्विस सेंटर पर 13 से लेकर 18 दिसंबर तक विशेष शिविर लगाया जा रहा है, जहां आधार कार्ड में नाम, पता, फोन नंबर, जन्मतिथि और ईमेल में सुधार कराया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बीमा कर्मचारी संघ का निजीकरण के विरोध में हड़ताल को समर्थन। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर मंडल की 48वें 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा रविवार को संपन्न हुई है, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण का विरोध करते हुए 23 और 24 फरवरी को होने वाले हड़ताल का समर्थन करते हुए 11 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पीजी मेरिट लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ी, आज आएगी नई लिस्ट। इधर बीबीएमकेयू ने पीजी की तीसरी मेरिट लिस्ट तकनीकी गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी है। देर रात इसकी जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सभी पीजी विभाग और पीजी कॉलेजों की लिस्ट हटा दी गई है। अब संशोधित मेरिट लिस्ट आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीबीएमकेयू के बीएड कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को इस बार परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना होगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने नए सत्र से छात्रों का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की तैयारी कर रही है। वहीं बता दें, बीबीएमकेयू में खोरठा, कुरमाली, संथाली के सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल छात्रों की परीक्षा 17-18 दिसंबर को ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हटिया पटना एक्सप्रेस में जनरल टिकट से कर सकते हैं सफर। इधर झारखंड से बिहार को जोड़ने वाली गंगा दामोदर धनबाद पटना इंटरसिटी और धनबाद डेहरी आसनसोल इंटरसिटी के बाद अब एक और महत्वपूर्ण ट्रेन में जनरल टिकट से सफर करने की अनुमति दे दी गई है। हटिया से पटना होकर इस्लामपुर जाने वाली ट्रेन के यात्री अब जनरल टिकट पर सफर कर सकते हैं। इसके साथ इधर विधायक को झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से रविवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया है। सेविकाओं ने विधायक को जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में सेविका को 10,000 और सहिया को 8,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का वादा किया था। सरकार गठन के 2 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार के द्वारा मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं
किया गया है। इसके विरुद्ध जमकर आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूलों और कॉलेजों में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की हो पढ़ाई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने रविवार को रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात किए हैं और स्कूल और कॉलेजों में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सेल कंपनी करे मजदूरों की बहाली। इधर आजसू पार्टी के बैनर तले अखिल झारखंड श्रमिक संघ और विभिन्न गाँव के ग्रामीणों ने बैठक कर गुआ सेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि सेल प्रबंधन बीएसएल के अंतर्गत 350 ठेका मजदूरों को बहाल करे, अन्यथा सेल खदान का डिस्पैच को बंद कर दिया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।